आज हम लोग 8 जून 2023 के पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न आपका ये रहा, अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग घटेगा। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो औद्योगिक कचरा। डी इज द राइट आंसर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो लाइसोसोम। सी इज द राइट आंसर। जबकि तीनों दुई झिल्ली से घिरा हुआ है। किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? तो अजोला का प्रयोग किया जाता है। ए इज द राइट। दोहरा निषेचन विशिष्ट है? तो एंजियोस्पर्म। डी इज द राइट आंसर। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। सी इज द राइट आंसर। किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है? तो वस्तु के द्रव्यमान से। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित को छोड़ देंगे। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 63। सी इज द राइट आंसर। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो विद्युत या विभवांतर वोल्टमीटर। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद पदार्थ की अवस्था है सॉलिड, लिक्विड, गैस। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन F2PD में लक्षण रूपी संकलन का अनुपालन है? तो 3:1। कौच और कमभात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावना है? तो ज्वारीय ऊर्जा। ए इज द राइट आंसर। एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधे के लिए सहायक होता है? तो हाइड्रोफाइट्स में उत्पादन प्रदान करना। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पारा का सख्त सिनेबार? ए इज द राइट आंसर। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है? तो श्वसन, पोषण और जनन, मतलब बी इज द राइट आंसर। इनमें से सभी। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। बी इज द राइट आंसर। भार के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद पोषण, जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे क्या कहते हैं? तो होलोजोई कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। हम लोग जीके का प्रश्न देखेंगे। आज भारत में जल विद्युत शक्ति का लगभग योगदान करती है उत्पादित कुछ बिजली का 22%। सी इज द राइट आंसर। जबकि कोयला से 60% बिजली का उत्पादन होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ होता है? यूएसए में होता है, अमेरिका में। डी इज द राइट आंसर। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान है। बी इज द राइट आंसर। मतगणना का कार्य कौन करता है? तो चुनाव आयोग। डी इज द राइट आंसर। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में। डी इज द राइट आंसर। रूस जापान का युद्ध हुआ तो 1905 में। सी इज द राइट आंसर। जबकि इसमें जापान का विजय हुई थी। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार को मान्यता मिली थी? तो 1928 में। इससे पहले केवल पुरुषों का अधिकार था। डी इज द राइट आंसर। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है, डैश के रूप में जानी जाती है? तो कृषि योग्य बंजर भूमि। सी इज द राइट आंसर। रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है? तो रेशम उत्पादन। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या था? रेगुड़ मिट्टी। सी इज द राइट आंसर। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदजी टाटा ने। ए इज द राइट आंसर। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करनाली। सी इज द राइट आंसर। बिरसा मुंडा के ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया था? तो 24 दिसंबर 1889 को। बी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। सी इज द राइट आंसर। जूट उद्योग की सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं हुगली तट पर। हुगली क्या है? तो आपके कोलकाता में। बी इज द राइट आंसर। भारत में कैबिनेट संसद का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन। ए इज द राइट आंसर। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1991 में। ए इज द राइट आंसर। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो क्रेटर झील। सी इज द राइट आंसर। गौसफ में जिन्होंने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में, बर्न में। बी इज द राइट आंसर। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग। इसे अमेरिका का गांधी जी भी कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। हम लोग हिंदी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। रूपक अलंकार क्या है? माया, दीपक, नर, पतंग। ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गया में कई दर्शनीय स्थल देखने को है। डी इज द राइट आंसर। पिंदाम्बर शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? पित्त, जोर, अंबर। डी इज द राइट आंसर। शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? शक्ति। ए इज द राइट आंसर। साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं वक्त में रेखांकित शब्द क्या है? तो क्रिया विशेषण। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरतमुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? तो उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। समता, समाधि, प्रसाद। डी इज द राइट आंसर। लड़के गेंद खेल रहे हैं किस वाक्य को उदाहरण? तो सरल वाक्य है। सी इज द राइट आंसर। फूले है कुमुद, फूली, मलाती, सघन,
वन फूली रहे, तारे मानो मोती अनगिन है। इस व्यक्ति में कौन सा अलंकार है? फूले है मतलब उत्प्रेक्षा है। सी इज द राइट आंसर। अलंकार कितने भेजे? 3 है। डी इज द राइट आंसर। मुखियार्थ और लक्षणार्थ के पश्चात अधिक सूक्ष्मता और निम्नता किस अर्थ में रहती है? तो मूर्खता मतलब व्यंग्य में। डी इज द राइट आंसर। रमा से रोया नहीं जाता, विरोधाभास रमा से रोया नहीं जाता भावाच्य है। सी इज द राइट आंसर। दादी कल कल करती ही बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही कौन सा अलंकार है? कौन सा पदबंध है? तो क्रिया पदबंध है, बहती चली जा रही है। ए इज द राइट आंसर। इसके बाद जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या आता है? जूता चापलूसी करना। सी इज द राइट आंसर। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या? विभत्स मतलब जुगुप्सा या घृणा। सी इज द राइट आंसर। चरण कमल बदो हरिसाई में कौन सा अलंकार है? चरण मतलब रूपक। बी इज द राइट आंसर। उसके बाद मगर में कितने लघु और गुरुवन होते हैं? बी इज द राइट आंसर। क्रांतिकारी ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबाए। वाक्य में कौन नाको चने चबाए का अर्थ होता है? बहुत परेशान करना। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद कोमल नयनों से पत्थर बरसने लगे, रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे। इस वक्त में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास है। डी इज द राइट आंसर। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। इस उनसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं? तो उसे कहते हैं वंश अस्त। बी इज द राइट आंसर। समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकारों के क्या कहते हैं? समान अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चंदू के चातन, चंदू के चाती को जो होता है ना, किसी वन का लगातार होता है। जब किसी वन की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। मतलब खड़क से ये खड़कने से खड़कती है खिड़की, और खिड़की के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। जैसे किसी वन की बार बार पुनरावृत्ति होता है ना, उससे में अनुप्रास अलंकार लगता है। बी इज द राइट आंसर। मोहन चाकू से सेब काट रहा है। वाक्य में चाकू से किस प्रकार का उदाहरण कारक है? बी इज द राइट आंसर। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसमें पूछी जा रही है यहाँ मानवता का प्रमुख अर्थ क्या आता है? तो स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दो। बी इज द राइट आंसर। जो समास विशेष विशेषण रूप में उपमान से मिलकर बनते हुए डच समास कहलाते हैं तो कर्मधारय समास कहलाते हैं। इज द राइट आंसर। देव जो महान है, यह किस समास को उदाहरण? कर्मधारय। बी इज द राइट आंसर। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।